दोस्तों कोई भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसका एक ही पर्पस होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के कगार में भाई साहब उसे करनी पड़ती है पीएचडी, क्योंकि पीएचडी करने पर उसको एपीआई स्कोर बढ़िया मिलता है ना जी। अब जब पीएचडी करने के दौरान जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है। अब ये फेलोशिप 5 तरह की होती है जो नेट के बाद अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पर आपको दी जाती हैं। सर कौन सी फेलोशिप है? तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया और मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 फेलोशिप जिससे आपको क्या आपकी पीएचडी बहुत अच्छे तरीके से होगी और एक हैवी अमाउंट आपको दिया जाता है जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं। जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको क्या होता है, एक अमाउंट जो है अच्छा खासा अमाउंट आपको दिया जाता है। तो ऐसे कौन से 5 फेलोशिप है? देखिए पहला फेलोशिप जो है आप एग्जाम क्वालिफाई करके लेते हैं जो है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। भाई साहब अगर हम जेआरएफ की बात करें तो एक अच्छा खासा फेलोशिप इसमें मिला जाता है। इनिशियल 2 इयर्स में आपको लगभग 37,000 रुपीज जो है वो आपको फेलोशिप मिलती है और 6,660 रुपीज का जो अमाउंट दिया जाता है वो ह्यूमन आपका हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए दिया जाता है, यानी ये 43,660 रुपीज आपको ये मिल जाते हैं। प्लस 2,500 रुपए में हर क्वार्टर पर आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 45,000 रुपीज का आपको पर मंथ आपको फेलोशिप मिल जाती है। तो ये रहा जेआरएफ वाला अमाउंट। एसआरएफ, अगर आप 2 साल का रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एसआरएफ की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसको कहते हैं क्या, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट 43,000 रुपए यानी 43,000 रुपीज और 42,000 रुपीज और 7,560 रुपीज। ठीक है, ये आपको मिल जाता है एचआरए। तो 43,000, 42,000 और 7,560 रुपए यानी 49,560 रुपए 49,560 रुपीज आपको मिलते हैं क्या सर एसआरएफ में। उसके साथ साथ आपको जो 2,500 रुपए का कॉन्टिजेंसी होती है वो 5,000 हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास आपको क्या मिलता है सर एसआरएफ मिलता है। तो ये एक बहुत ही लमसम एकदम बढ़िया हैंडसम अमाउंट बोल सकते हैं कि आपको पीएचडी करने के लिए मिल जाती है। तो भाई साहब इसका इस फेलोशिप कैसे इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो भैया इसका एक सीधा एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है। इसमें हाईएस्ट रैंक वाले को आपको जेआरएफ की अमाउंट मिल जाती है, जेआरएफ अचीव कर लेते हैं। अब सर जिसका जेआरएफ नहीं हो पाता है, बहुत कम रैंक से यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन जेआरएफ की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अदर देन जनरल कास्ट को छोड़कर अदर देन के लिए 4 और फेलोशिप हैं। तो अगर हम बात करें पहली फेलोशिप की, मैं अभी आपको इसका सारा का डिटेल भी दिखाऊंगा, लेकिन आप अभी बात करें पहली फेलोशिप, कौन सी फेलोशिप? नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। ये ओबीसी के लिए, ओबीसी कैटेगरी वाले जो भी एग्जाम देते हैं यूजीसी नेट का, अगर उनका जेआरएफ बहुत कम से रह जाता है, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के साथ वो पीएचडी में भी एनरोल हो जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है वो 1,000 स्टूडेंट्स के लिए 750 यानी 750 जो है वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए होती है और 250 का सिलेक्शन होता है किसमें? साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों का। तो टोटल 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। सेम आपको ये रिजल्ट निकलने के बाद, यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलने के 2 महीने के बाद इसके वेबसाइट का लिंक मैं दिखा दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। वहां पे आपको इसका अवार्ड लेटर आता है और इसके अवार्ड लेटर के बाद आप इसको अप्लाई जेआरएफ की तरह ही कर सकते हैं। तो इसके अवार्ड लेटर में एनएफओबीसी जेआरएफ लिखा हुआ रहता है। ये भी क्या है, एक जेआरएफ का ही पार्ट है, बट ये आपको ओबीसी कैटेगरी से आपका जेआरएफ होता है। तो ये दूसरा जेआरएफ है। तीसरा फेलोशिप जो है वो होता है एनएफएससी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। अब शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो ये शेड्यूल कास्ट के लिए फेलोशिप है ना। अच्छा बताइए सर एनएफएससी और एनएफओबीसी का क्या फेलोशिप अमाउंट क्या है? ये तो बताया नहीं, मैं दोनों का अमाउंट एक ही बार में बताऊंगा, टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं। तो शेड्यूल कास्ट में क्या होता है सर, इसमें 2,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, एनएफओबीसी में 1,000 बच्चों का।
750 कौन से सर आपके ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और 250 साइंस वाले। यहाँ एनएफएससी जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए 1500 लोगों का यानी कि 1500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किसमें होता है सर 1500 लोगों का सिलेक्शन सर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए, और 500 लोगों का सिलेक्शन जो होता है वो आपके साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए होता है। सर आप बताइए ये क्या हमें कोई अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, यूजीसी नेट के रिजल्ट आने के 2 महीने के बाद एनएफओबीसी और एनएफएससी दोनों का एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट में आपके सिलेक्शन लिस्ट होती है और उसके कुछ ही दिन बाद जैसे जेआरएफ का अवार्ड लेटर आता है, एनएफएससी और एनएफओबीसी का भी अवार्ड लेटर आता है। तो ये एससी और ओबीसी कैटेगरी से आपका जेआरएफ है। अब सर एनएफओबीसी और एनएफएससी का फेलोशिप अमाउंट बताइए। देखिए जो अमाउंट जेआरएफ को मिलता है वही अमाउंट एनएफओबीसी और एनएफएससी को भी मिलता है, यानी कि फर्स्ट इनिशियल 2 ईयर में आपको सेम अमाउंट कितना सर टोटल 37,000 प्लस 6,660 रुपीज प्लस एवरी क्वार्टर में 2500 रुपए, ये तीनों मिला के अमाउंट ऑलमोस्ट 45,000 हो जाते हैं। ये इनिशियली 2 साल तक आपको एनएफएससी और एनएफओबीसी में मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो होते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स वो जेआरएफ के अमाउंट के बराबर मिलता है, यानी 42,000 प्लस 7,560 प्लस 5,000, ये क्वार्टरली 5,000 क्वार्टर कॉन्टिजेंसी का, तो तीनों मिला के ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास आपको क्या मिलती है फेलोशिप मिलती है। तो जेआरएफ, एनएफएससी, एनएफओबीसी इसमें तीनों में फेलोशिप अमाउंट सेम होता है, एक भी रुपए का अंतर नहीं होता है। बट डिफरेंस क्या है सर, जेआरएफ वालों को एपीआई स्कोर ज्यादा मिलती है, जबकि एनएफएससी और एनएफओबीसी में कोई भी आपको एपीआई स्कोर नहीं मिलेगा। एनएफएससी और एनएफओबीसी वालों को सिर्फ यूजीसी नेट का जो एपीआई स्कोर है वही मिलेगा। बस एक यही डिफरेंस है एनएफओबीसी, एनएफएससी और जेआरएफ के बीच में, ठीक है जी। चौथी जो फेलोशिप आपकी हो गई वो आपका है एनएफएसटी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्या बताना है, एनएफएससी, एनएफओबीसी और जेआरएफ ये तीनों फेलोशिप आपको खुद के मिलती है, मतलब सिलेक्शन होता है और आपको मिल जाता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एनएफएसटी है उसके लिए एक फॉर्म आता है उसकी वेबसाइट पर और आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके एनएफएसटी फेलोशिप आपको मिलती है। ऊपर वाले तीनों फेलोशिप उसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो आपका रिजल्ट आएगा आपको मिल जाएगा। जैसे यूजीसी नेट क्लियर करोगे, मैं आपको मेंशन कर दूं ये सारे फेलोशिप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद ही मिलते हैं पीएचडी करने के लिए, ठीक है। तो 3 के बाद चौथा जो फेलोशिप एनएफएसटी वो कब मिलेगा, जब आप अप्लाई करोगे। उसके टाइम टू टाइम पे आपके अपडेट आते रहते हैं, आप इस चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्या है सर, एनएफएसटी कितने लोगों को मिलता है 750 यानी 750 लोगों को, ठीक है, 750 लोगों को एनएफएसटी भी मिलता है। सर फेलोशिप अमाउंट क्या सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, वही फेलोशिप अमाउंट जो जेआरएफ को मिलती है यहां भी मिलेगा। उसके बाद एक और फेलोशिप है सावित्रीबाई फूले फेलोशिप, जो होती है सिंगल चाइल्ड के लिए। किसके लिए, सिंगल चाइल्ड, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब अगर आप घर में आप इकलौती बेटी हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए ये फेलोशिप भी मिलेगा और उसका भी अमाउंट सेम जेआरएफ के बराबर होगा, है ना। ये फेलोशिप कैसे होगा, तो सर इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जिस बेसिस पर सिलेक्शन होना होता है उसमें देखा जाता है कितने लोग एलिजिबल हैं और फिर उस बेस पर उनका रिजल्ट आता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो 3 फेलोशिप जो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जेआरएफ, एनएफओबीसी और एनएफएससी। 2 फेलोशिप जिसमें आपको अप्लाई करने पड़ेगी, एनएफएसटी और एक है सावित्रीबाई फूले सिंगल चाइल्ड फेलोशिप, ठीक है जी। चलिए तो ये तो बात मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपको थोड़ा वेबसाइट पे लेके चलता हूं, चीजें को दिखाता हूं कि कहां पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी और कहां मिलेगा। आइए लेट्स शुरू करते हैं। आइए, आपको दिख रहा होगा जी सर, आप ये सारा इंफॉर्मेशन लगातार चाहते हैं तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन की इस नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब मैं बता रहा हूँ ये 5 फेलोशिप आपको दिख रहा है, 5 फेलोशिप जी सर, ये 5 फेलोशिप है। अब आइए देखिए जेआरएफ, ये आपको कहा सर, इसका यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा जी, यूजीसी नेट का आपको
एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपका होगा। जैसे नेट जेआरएफ आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने साल के लिए मिलेगा? 5 इयर्स के लिए। देखो फर्स्ट 2 इयर्स में 37,000 और एसआरएफ होगा तो 42,000, फिर कॉन्टिजेंसी 10,000 फॉर 1 साल के लिए और 20,500 फॉर एसआरएफ के लिए। फिर कॉन्टिजेंसी बी साइंस के लिए कितना है? 12,000 और 25,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉन्टिजेंसी में साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंस है, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट एनएफओबीसी, अगर इसकी भी बात करें, ये देखिए कौन फंडेड करता है? नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका भी कितने स्टूडेंट होते हैं? 1000 स्लॉट अवेलेबल होता है। 750 जो होते हैं वो आपके किसके सर? आपके यूसी नेट के लिए होता है, और 250 जो होते हैं वो सीएसआईआर नेट के लिए होता है, मतलब साइंस वालों के लिए होता है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक जी सर। फिर है एनएफएससी। एनएफएससी की अगर हम बात करें तो कितने? इसमें 2000 की फेलोशिप होती है, उसमें से 1500 जो है वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, और फिर बाकी 500 जो है वो साइंस के लिए होते हैं। इसका डिटेल और इसका ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है, आप अगर चाहें तो इसका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनएफएसटी। ये देखिए मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री जो है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, यही है, लेकिन इसको देने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। क्या कह रहा है? सेंट्रल सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, 750 एवरी फ्रेश एसटी स्टूडेंट्स आर गिवन फेलोशिप फॉर एमफिल एंड पीएचडी कोर्सेज के लिए दिया जाता है। देखिए ये सारा हाईलाइट दिया गया है, आप इसको, मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ये चीज ताकि आपको भरोसा हो जाए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल चाइल्ड गर्ल, इसके लिए भी देखो फेलोशिप सिंगल चाइल्ड को दिया जाता है, सेम है। जेआरएफ 2 साल के लिए 37,000 और बाकी 3 साल के लिए 42,000। अगर हम कंटीजेंसी की बात करें तो सेम देख लो, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के लिए 10,000 और 20,500 पूरे साल भर के लिए, तो 3 महीने के लिए 2,500 हुए ना जी। और कंटीजेंसी बी सोशल साइंस के लिए 12,000 और 25,000 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 फेलोशिप आज इसका बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।